हरे कृष्णा। आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ विशेष जानकारी दूंगा। वास्तुशास्त्र है क्या? वस्तु शब्द से बना है वास्तु। वास्तु का अर्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का सम्मिश्रण है। साधारण भाषा में यदि हम वास्तु शब्द के बारे में या वास्तुशास्त्र के बारे में कहना चाहें तो उसका अर्थ है कि जिसके द्वारा भवन, मकान, दुकान, औद्योगिक इकाई और फैक्ट्री आदि के निर्माण कार्य इस प्रकार से कराए जाएं कि मानव जीवन सुख, शांति, समृद्धि, यश और धन को वृद्धि कराने वाला हो। साथ ही वह भवन या वो दुकान या वो मकान या वो फैक्ट्री सबके लिए फलदायी सिद्ध हो। तो आज हम इस विशेष टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये एक विज्ञान है, ये समझना पड़ेगा। क्यों विज्ञान है? क्योंकि इसके अंदर पंचतत्व शामिल हो गए। तो जो चीज़ पंचतत्व से शामिल होगी उसके पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान का बैकग्राउंड होगा। दूसरा, जो इसका आधार है, जैसे मैंने बताया 5 तत्व, तो वो 5 तत्व अलग अलग दिशाओं से संबंध रखते हैं। कैसे संबंध रखते हैं? जैसे पृथ्वी हमारे साउथ वेस्ट एरिया से संबंध रखता है, दक्षिण पश्चिम दिशा से। जल तत्व नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा से संबंध रखता है। इसके अलावा अग्नि तत्व साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा से संबंध रखता है। वायु तत्व यानी नॉर्थ वेस्ट से संबंध रखता है, उत्तर पश्चिम। और आकाश तत्व मिडिल एरिया, जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। फिर इसके बाद हम वास्तु को और कैसे समझेंगे कि ज़्यादातर हम वास्तु में अनुकूल शुभ रंगों का प्रयोग करके शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अब प्रश्न उठता है कि इसका आधार क्या है? इसका आधार है भारतीय शास्त्र। शास्त्रों में 3 गुणों का उल्लेख बताया गया है, सत, रज और तम। सत का मतलब है सात्विक प्रवृत्ति, रज का मतलब है राजसिक प्रवृत्ति और तम का मतलब है तामसिक प्रवृत्ति। तो सात्विक प्रवृत्ति यानी कि नीला, हरा, सफ़ेद और हल्के रंग, यानी जब कभी भी हम सात्विक कार्य या सात्विक रिजल्ट चाहेंगे तो हम इन रंगों का इस्तेमाल करेंगे। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पर नीला, हरा, सफ़ेद और हल्के रंगों का इस्तेमाल होगा वहाँ पर सात्विक रिजल्ट आना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो वास्तु से संबंधित है। इसके अलावा राजसिक के कौन कौन से रंग होते हैं? लाल, नारंगी, गुलाबी। तो जहाँ पर राजसिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर इन रंगों का होना पाया जाएगा। इसके अलावा तामसिक, अब तामसिक तो आप जानते हैं अंधेरे का प्रतीक है, तो भूरे, काले और नीले रंग। तो जहाँ पर आपको लगता है कि तामसिक गुणों का अधिकार है या तामसिक गुणों की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पर आप सात्विक रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि उसका असर खत्म किया जा सके। तो देखा दोस्तों, वास्तु के रूप में हमारे पास कितना सुलभ और सहज ज्ञान प्राप्त है। और ये एक विज्ञान के रूप में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मैंने बताया कि पंचतत्व के रूप में इसको हम देखते हैं, पंचतत्व के सम्मिश्रण के रूप में इसको देखते हैं, जिसके द्वारा हम जीवन को सुखी बना सकते हैं और हम अपनी जो दैनिक जीवन की प्रक्रियाएं हैं उसके अंदर वास्तु से संबंधित जो कुछ भी हमारा गलत निर्माण हो रखा है या जो कुछ भी हमारा वास्तु का दोष है वो हम रंगों से और हम पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व और आपका वायु तत्व और अग्नि तत्व के द्वारा उन वास्तु दोषों को ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इस जानकारी के आधार पर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, मैं उपस्थित हूँ। और इसके अलावा कोई भी कमेंट अगर आप मुझे प्रश्न के तौर पे यूट्यूब पे डालते हैं तो वो भी उसका आंसर भी मैं दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाले टाइम में और भी वास्तु से संबंधित मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।